आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने लेंस मेकर्स फार्मूला, पावर ऑफ लेंस और इक्विवेलेंट लेंस के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इफ़ेक्ट ऑफ कटिंग ऑफ लेंस, है ना। लेंस को अगर कट किया जाए तो उसके लेंस के फोकल लेंथ पर या उस लेंस के इमेज फॉर्मेशन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, हम लोग उस चीज़ को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कुछ कंडीशन इस तरह का क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे हम लोग। इफेक्ट ऑफ कटिंग ऑफ लेंस। ठीक है, हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि जैसे ये हमारे पास एक लेंस है। ठीक है, कंसीडर करो कि इस लेंस के फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कर्वेचर R1 को हम लोग R कंसीडर कर लिए और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के कर्वेचर R2 को हम लोग -R कंसीडर करें। लेंस के मीडियम को म्यू, तो इसके फोकल लेंथ को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/R1 - 1/R2। ठीक है, और 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/R -1/-R। तो हमारे पास ये फोकल लेंथ का फॉर्मूला म्यू -1 1/R + 1/R हो जाता है, और 1/f इज इक्वल टू क्या होगा, उन दोनों को ऐड करेंगे तो ये रिलेशन हमारे पास आ जाएगा 2μ -1 / R। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, f इज इक्वल टू R / 2μ -1। ठीक है, ये हो गया इस लेंस का फोकल लेंथ। ये इक्विकन्वेक्स लेंस है। अब हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि इस कन्वेक्स लेंस को हम लोग कट करते हैं। मान लो जैसे ये जो कन्वेक्स लेंस हम लोग ड्रॉ किए हैं, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस है ना। अब क्या करो, इसमें इस लेंस को x एक्सिस के अलोंग कट करो, कट अलोंग x एक्सिस। x एक्सिस के अलोंग अगर हम लोग इस लेंस को कट करते हैं तो क्या होगा, जरा सा ध्यान दो। यहाँ ये लेंस ऐसा होगा, है ना। नीचे के पार्ट को मैंने कट करके हटा दिया। अब हमें ये बताओ कि अगर इस लेंस को x एक्सिस के अलोंग हम लोग कट कर देते हैं तो क्या इमेज के फॉर्मेशन में या लेंस के फोकल लेंथ में कोई चेंज होगा क्या। देखो, ये जो कर्वेचर है फर्स्ट सरफेस का, है ना, इसको हम लोग S1 कंसीडर करें, इसको S2। अब ये जो फर्स्ट सरफेस का कर्वेचर है, ये कर्वेचर चेंज हुआ क्या, नहीं, है ना। कर्वेचर जैसे था वैसे ही है, केवल हाफ पार्ट इसका कट कर दिया गया। दूसरा जो कर्वेचर है वो चेंज हुआ क्या, नहीं। इसका मीडियम चेंज हुआ क्या, नहीं। तो जब मीडियम चेंज नहीं हुआ, कर्वेचर चेंज नहीं हुआ, तो इसके फोकल लेंथ में भी कोई चेंज नहीं होगी। तो अगर इसके फोकल लेंथ को f' कंसीडर करें तो f' इज इक्वल टू क्या होगी, f होगी, और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, R / 2μ -1। कोई चेंज नहीं, नो चेंज। अब देखो, अगर कभी कभी जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये पूछ देता है कि अगर लेंस के हाफ पार्ट को हम लोग कवर कर देते हैं या उसे कट कर देते हैं तो क्या इमेज फॉर्मेशन में कोई चेंज होगा। जब फोकल लेंथ नहीं चेंज हो रहा है तो इमेज क्यों चेंज होगा, इमेज में कोई चेंज नहीं होगा। इसका इमेज फॉर्मेशन ठीक उसी तरह से होगा जैसे नॉर्मल लेंस से होता है ना। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होगा कि जब इमेज फॉर्मेशन सेम मेथड से होगा, सेम प्रोसेस से होगा, तो यही कंडीशन है ना। जैसा इमेज का फॉर्मेशन पहले हो रहा था वही इमेज का फॉर्मेशन अभी भी होगा। अब जरा ये इमेजिन करो कि ऐसा क्यों हुआ। हम लोग क्या करते हैं, इमेज के फॉर्मेशन के लिए लेंस
किसी भी ऑब्जेक्ट से एटलीस्ट कम से कम 2 किरण लेते हैं, एटलीस्ट 2 रेज। अब 2 किरण लेते हैं, लेकिन क्या ज़रूरी है कि 2 ही किरण होगा? नहीं। अब तुम ये इमेजिन करो कि ये लेंस पूरा था, क्या होगी? इस ऑब्जेक्ट से बहुत सी किरण होगी, है ना? ये सभी किरणें जाकर मिलेगी कहाँ पर? ए डैश पर। कुछ इस तरह का कंडीशन होगा, ठीक है? तो ये है। अब अगर ये इमेजिन किया जाए कि इस लेंस के कुछ पार्ट को कट कर दिया जाए, अब मान लो कुछ पार्ट को हम लोगों ने कट कर दिया। अब कट कर दिया तो क्या होगा? जितनी लाइट पहले पहुंच रही थी उसकी आधी लाइट पहुंचेगी वहाँ। अब जब उसकी आधी लाइट पहुंचेगी तो इमेज के साथ क्या चेंज होगा? इमेज का पोजीशन, इमेज का साइज सब कुछ सेम होगा, क्योंकि फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन इमेज की जो ब्राइटनेस है, उसकी जो चमक है, वो कम हो जाएगी, ठीक है? इमेज हमें लेस ब्राइट नज़र आएगा, ज़्यादा चमकीला नज़र नहीं आएगा, पहले के रिस्पेक्ट में उसकी चमक कुछ कम हो जाएगी। तो ये कंडीशन होती है। अब देखो इसी में एक केस क्या मिलेगा हम लोगों को, ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन के लिए। अब अगर ये इमेजिन करो कि इन दोनों लेंसेज को हम लोग मिला दिया, ये जो दोनों टुकड़े को हम लोगों ने काटा था उसे मिला दिया। अब ये भी फोकल लेंथ है और ये भी फोकल लेंथ है, तो ये क्या होगी? ये इक्विवेलेंट लेंस जो हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, उस इक्विवेलेंट लेंस के फॉर्मूले के इक्वल होगी। तो इसका जो फोकल लेंथ होगा हमारे पास 1/f डैश इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, है ना? हम लोगों ने पिछले क्लास में फॉर्मूला डिस्कस किया था 1/f इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। जितनी लेंस होगी जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ पर दोनों लेंस है, दोनों पार्ट, दोनों टुकड़े को हम लोगों ने जोड़ दिया, तो क्या हो गया? 1/f, ये क्या हो जाएगी? 2f, यानी कि अब जो इसकी फोकल लेंथ होगी वो हो जाएगी f/2, ठीक है? लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इन्हीं दोनों टुकड़े को हम लोग एक दूसरे के रिवर्स कंडीशन में एडजस्ट कर दें, देखो यहाँ एक ये और दूसरे पार्ट को हम लोगों ने ऐसा कनेक्ट किया, ये F। अब ये जो पार्ट होगी, ये पार्ट कैसी हो जाएगी? अब ये देखो, ये जो लेंस हमारे पास है ये कुछ इस तरह का होगा, ठीक है? अब हम लोगों ने लेंस के बारे में पढ़ा था, है ना? कन्वेक्स लेंस में क्या होता है? मिडिल पार्ट थिक होता है और एज उसका थिन होता है। और कनकेव लेंस में क्या होता है कि मिडिल पार्ट थिन होता है और एज उसका थिक होता है। तो देखो ये कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव कर रहा है और ये कनकेव लेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस कंडीशन में इसका फोकल लेंथ क्या होगा? रिजल्टेंट फोकल लेंथ, सॉरी, 1/f डैश इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/-f, ठीक है? अब इस केस में क्या मिला हम लोगों को? 0। अब ये 0 मिलने का मतलब f डैश इज इक्वल टू 1/0, यानी कि ये इनफाइनाइट, यानी कि इस केस में फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी, यानी कि ये प्लेन ग्लास की तरह बिहेव करेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, उसको ध्यान में रखना है। अब देखो हम लोग इसी में क्या डिस्कस कर रहे थे, अभी लेंस को अभी हमने कट किया था एक्स एक्सिस के अलोंग, अब हमें कट करना है इसे वाई एक्सिस के अलोंग। चलो देखते हैं क्या होता है। अब अगर इसी लेंस को वाई एक्सिस के अलोंग कट किया जाए, कट अलोंग वाई एक्सिस, हम लोग इस लेंस को एक्स वाई एक्सिस की दिशा में कट कर देते हैं। देखो क्या हो गया, ये पार्ट, ये दूसरी पार्ट, है ना? इसको डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं। अब देखो कंडीशन यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस तो कर्व है, लेकिन सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस अब क्या हो गया? प्लेन, ठीक है? तो ये R1 इज इक्वल टू तो R ही रह गया, लेकिन ये जो सेकंड कर्व सरफेस है इसकी कर्वेचर क्या होगी? प्लेन है,
प्लेन के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हम लोग यूज़ करते हैं इनफाइनाइट, है ना। प्लेन के लिए, प्लेन सरफेस के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट हो जाएगी। तो हमारे पास इस लेंस के लिए फोकल लेंथ क्या होगी? तो 1/f लेंस मेकर्स फॉर्मूला अप्लाई करो, म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, r2 है इनफाइनाइट, तो म्यू माइनस 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट 0। क्या मिला हमारे पास रिलेशन इसका? 1/f डैश इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, ठीक है, और f डैश इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय म्यू माइनस 1। अब जरा तुम लोग इस फॉर्मूले से कंपेयर करो, देखो यहाँ f इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाय 2 म्यू माइनस 1, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर f इज इक्वल टू f डैश डिवाइडेड बाय 2 और f डैश इज इक्वल टू 2f, यानी कि इस कंडीशन में इस लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? पहले के रिस्पेक्ट में डबल हो जाएगी। लेकिन अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन और है। कंडीशन क्या है कि अगर हम लोग इन दोनों टुकड़े को, है ना, 2 ही टुकड़ा है, इन दोनों टुकड़े को किसी भी तरह से एक दूसरे के कांटेक्ट में रख दें, ठीक है, ये कंडीशन हो, और ये कंडीशन हो, और ये कंडीशन है, ठीक है। इन सारे केसेस में इसकी फोकल लेंथ पहले जितनी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये लेंस के कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव कर रहा है। और जब 2f को हम लोग ये f डैश को हम लोग ऐड करेंगे तो f डैश का वैल्यू क्या है? 2f है। दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, दोनों के रेसिप्रोकल को, यानी कि 1/f डैश इज इक्वल टू 1/2f 1/2f, है ना, 2f इसके लिए, 2f इसके लिए, तो क्या हो जाएगी ये? 2/2f कैंसिल, 1/f, यानी कि f डैश का वैल्यू इस केस में f। तो इसे ध्यान में रखना है तुम लोगों को, अक्सर इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब चलो आगे। अब देखो इसी पर बेस्ड कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं, वो किस टाइप के क्वेश्चन है वो जरा ध्यान देते हैं हम लोग। अब ये इमेजिन करो कि जो लेंस है वो लेंस डिफरेंट मीडियम्स का बना हो, ठीक है। जैसे इसमें मैं डायरेक्ट इसको डिस्कस कर रहा हूँ, फिगर से देखो, ये लेंस है ना, ये ऊपर वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया μ1, नीचे वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अब ज़रा सा यहाँ पर ध्यान दो, हमारे पास जो फॉर्मूला था फोकल लेंथ का वो क्या था? 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब इस कंडीशन में r1 r2 चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है? म्यू। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि 1/f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा म्यू माइनस 1। तो जब म्यू चेंज होगा तो f का वैल्यू भी चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस लेंस के अपर हाफ पार्ट के लिए फोकल लेंथ अलग होगा, लोअर हाफ पार्ट के लिए फोकल लेंथ अलग होगा। और जब दोनों पार्ट के लिए फोकल लेंथ अलग होगा तो कितना इमेज का फॉर्मेशन होगा? 2, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस 2। अब देखो इसी में नेक्स्ट केस, अब इस लेंस को हम लोग बहुत से डिफरेंट मीडियम से कंस्ट्रक्ट किए, ये μ1 μ2 μ3 μ4, सारे पार्ट का मीडियम अलग अलग है। तो नंबर ऑफ इमेजेस 4। अब इसमें देखो कभी कभी क्या करता है फंसाने के लिए क्वेश्चन, क्या देगा तुम लोगों को? ये μ1 μ2 μ1 μ2, ये पूरा का पूरा लेंस कितने डिफरेंट मीडियम से बना हुआ है? सिर्फ 2, है ना, μ1 और μ2।
और वही रिपीट होता चला गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, μ1 के लिए अलग फोकल लेंथ, μ2 के लिए अलग फोकल लेंथ, तो नंबर ऑफ इमेजेस 2। ठीक है, फिर देखो इसमें नेक्स्ट केस, इस लेंस को कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट किए, μ1, μ2, μ3, μ4। अब बताओ नंबर ऑफ इमेजेस। अब देखो इस लेंस के अपर हाफ पार्ट से जो भी लाइट पास होगा उसको μ1, μ2 दोनों से पास होना है, ये भी ये डेविएशन एक जैसा। लोअर पार्ट से μ3 और μ4 दोनों से पास करना है, उसका डेविएशन अलग। ठीक है, तो ऊपर वाले पार्ट से सिंगल इमेज, नीचे वाले पार्ट से सिंगल इमेज। ठीक है, तो ये जो इमेज का फॉर्मेशन होगा इस केस में नंबर ऑफ इमेजेस 2। ठीक है, इसमें भी वेरिएशन है क्वेश्चन में, कभी क्वेश्चन इस तरह का रहता है μ1, μ2, μ2, μ1, है ना। ऊपर वाले हाफ पार्ट से भी लाइट को μ1, μ2 दोनों मीडियम से पास होना है, नीचे वाले लोअर पार्ट से भी μ1, μ2 दोनों मीडियम से पास करना है, रिफ्रैक्शन एक जैसा होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस 1। ओके, फिर देखो इसमें ये जो लेंस है, इस लेंस में हम लोग क्या किए, हाफ पार्ट को μ1 और अदर हाफ पार्ट को μ2 से। अब देखो इस केस में क्या होगा, जो भी लाइट पास होगी उसको μ1, μ2 दोनों मीडियम से पास होना है, तो μ1, μ2 दोनों मीडियम से पास होगी, तो नंबर ऑफ इमेजेस नंबर ऑफ इमेजेस 1। ठीक है, तो लेंस से रिलेटेड इस कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखना है। ठीक है, जहाँ ज़रूरत होगी हम लोग वहाँ इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे, अलग अलग कंडीशन जो भी इसका है वो ध्यान में रखना है।